गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माई व्लॉग्स अगेन। और मेरा फेस आई थिंक क्लियर नहीं है। सो आज है वेडनेसडे और अभी इवनिंग हो रही है एंड मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और व्लॉग स्टार्ट कोम करते हुए बिकॉज आज मैंने हेयर वॉश किया था। यार मेरे फेस पे बहुत डार्क आ रहा है। अंदर चलते हैं फिर बातें करेंगे अच्छे से, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। सो आज हेयर वॉश किया था क्योंकि वेडनेसडे है और अभी तक के मैंने कोम नहीं किया था क्योंकि आज कुछ भी शूट नहीं था। आज मैं कम्प्लीटली फ्री थी। आज मैंने कोई शूटिंग नहीं की। एडिटिंग मैं रात में कर चुकी थी तो मुझे आज एडिटिंग भी नहीं करनी थी। मतलब ऑलमोस्ट सारा काम रेडी था। सो इसलिए आज मैंने बहुत आराम किया है। आज मैं आफ्टरनून में सो गई थी। टिम को सुलाया और फिर 4 बजे तक थोड़ा बहुत मेरा काम किया एंड 4 बजे मैं सो गई और उठी हूँ मैं अराउंड 5:30 के आसपास। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि तुरंत व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 4 बज रहे थे तब, सॉरी 5:30 बज रहे थे तब। उसमें चाय बनाती हूँ एंड व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बट फिर मेरी सिस्टर का वीडियो कॉल आ गया तो हम लोगों ने फिर वीडियो टॉक की बहुत सारी, आधे घंटे 45 मिनट के आसपास। एंड फिर अभी फ्री हुई हूँ मैं तो मैंने सोचा कि अब मैं शुरू करती हूँ। सो मैं कर रही थी कोम और ये मेरा वो जो सेलेक्ट कॉस्ट से मैंने कोम मंगवाया था वो है और ये डिसेंट वर्क कर रहा है। दैट्स वाई मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैंने मेरे लिए नया नहीं ख़रीदा है वो वाला जो पहले था क्योंकि मेरा पुराना वाला तो घूम गया, मिल ही नहीं रहा है। ख़रीदूँगी बट अभी फ़िलहाल इससे काम चल रहा है मेरा। चलिए अंदर चलते हैं, गर्मी भी हो रही है बाहर। अंदर चलते हैं फिर बातें करते हैं। सो अंदर आ गई हूँ मैं और अंदर आते ही मैं सबसे पहला काम करूँ कपड़े फोल्ड करना। वॉश करके बाहर डाले थे तो मैंने उतार करके अंदर अभी रखे थे थोड़ी देर पहले। फिर आप लोगों से बात की तो फिर अब फोल्ड कर लेती हूँ बात करते करते। सो बेसिकली आज मैं सोच रही हूँ कुछ पनीर बनाने का। बट मैं, आप लोग सोचोगे प्रीति कितना पनीर बनाती है। मेरे हस्बैंड उस दिन ही बोल रहे थे तो एक काम करो अपने चैनल का नाम ना प्रीति पनीर रख दो क्योंकि तुम हमेशा पनीर बनाती रहती हो। बट यार पनीर मैं इसलिए बनाती हूँ ना बिकॉज हम लोग, मम्मा बहुत पनीर बनाती है ना बेबी। मेरा नाम क्या होगा? टुमटुम पनीर। हाँ आपका नाम टुमटुम पनीर होगा। एक्चुअली क्या है, नॉनवेज हम लोग नहीं खाते हैं और अंडा वंडा लोग बहुत बोलते हैं कि टिम को खिलाओ बट वो हम नहीं कर सकते। तो हम लोग सोचते हैं कि उसको पनीर वगैरह उसकी बॉडी में थोड़ा, वैसे ही वो वेट गेन ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाती है बट वो वेट गेन नहीं करती। मैं दूसरी मम्मीज़ जैसे बात नहीं करूँगी। मैं बहुत सारी मदर्स को देखा है जिनके बच्चे रिसेंटली खाते हैं बट उनकी आदत होती है कि वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। ऐसा नहीं है, ठीक ठाक खाती है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बट उसका वेट गेन नहीं होता है। और हमने डॉक्टर को भी दिखाया था बट हम लोग इतनी कुछ टेंशन नहीं लेते क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा मोटा ही हो। इम्यूनिटी अच्छी है, एक्टिव है, ये काफ़ी है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की कि वो बहुत पतली है। तो इसलिए मैं पनीर थोड़ा खिलाती हूँ कि ठीक है, मतलब बॉडी में उसको जितनी, क्योंकि मिल्क भी वो थोड़ा, बेटा भी आपको मिल्क पीना है, नीचे जाना है ना। हाँ मैं भी आज खत्म करने वाली हूँ फिर से। हाँ थोड़ा सा देना। ठीक है, थोड़ा सा लूँगी। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैं पनीर थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज सोच रही हूँ पालक के पराठे बनाऊँगी और पनीर भुर्जी बना लूँगी और थोड़ा रायता, ऐसा सोचा है। देखते हैं, कुछ प्रिपरेशंस करके फिर नीचे जाऊँगी उसको लेके क्योंकि बच्चों को नीचे ले जाना भी थोड़ा ज़रूरी होता है ना, मतलब उनकी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में आप लोगों को एक ग्लू गन दिखाया था जो मैं टिम की एक्सेसरीज चिपकाने के लिए यूज़ कर रही थी। बहुत सारे लोग उसकी लिंक मांग रहे हैं। मैंने वो अमेज़न से ख़रीदा था अराउंड 2 साल पहले, आई गेस। हाँ 2 साल पहले ख़रीदा था मैंने और तब मुझे वो शायद 300 कुछ की पड़ी थी। वो जो उसके ग्लू की स्टिक होती है ना उसके साथ में, मतलब 12 स्टिक्स आई थी शायद और मशीन, सब 300 कुछ में। मैं उसके लिंक आपको दे दूँगी नीचे अमेज़न की, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि आपको अगर लेना हो। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें होनी चाहिए घर में, मतलब कभी ना कभी काम आती है। मैं तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेती हूँ जो भी मुझे चिपकाना रहता है, फिक्स करना रहता है और फिर एक ही बार में ग्लू मशीन लगाती हूँ और फिर चिपका। मच्छर काट रहे हैं आपको?
अब पता है यहाँ पर अब गर्मी आ गई है। आज आफ्टरनून में जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सोई थी थोड़ी देर, मुझे इतनी गर्मी हो रही थी बट मैंने फ़ैन नहीं चलाया, बट अब गर्मी आ गई है, अब फ़ैन की ज़रूरत, कल रात में भी गर्मी फील हो रही थी तो अब फ़ैन की ज़रूरत फील होती रहती है, गर्मी लगती रहती है। एंड और भी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी यार, भूल गई मैं। कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब वीडियो में बताऊंगी बट मैं भूल गई। मतलब आप लोगों ने कुछ चीज़ें पूछी थी वो, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। चलो एक काम करती हूँ, तो मैं अभी बंद करती हूँ कैमरा, मुझे जब याद आएगा तब मैं आपको बताऊँगी। तो मैं पिटर पटर करती रहूँगी और फिर आप बोलोगे, आप नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि आप बहुत बात करते हो, तो अब ब्लॉग में बात नहीं करूँ तो और क्या करूँ ये बताओ। चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर से। सो अब फाइनली किचन में आ गई हूँ मैं और अब मैं डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे जाने का था बट अब बहुत लेट हो गया, टिमटिम बहुत धीरे धीरे दूध पी रही है तो अभी शायद हम लोग नहीं जाएंगे नीचे, शायद नो अब डिनर के बाद जाएंगे। टिमटिम अब डिनर के बाद जाएंगे, बहुत देर से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होगा और वो इतना टाइम लगा रही है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है उसको अभी लेके नीचे जाऊँ, बाद में जाऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी चॉपिंग वॉपिंग करूँगी, लाइक प्याज टमाटर वगैरह काटूँगी पनीर भुर्जी के लिए। एंड फिर उसके बाद में आटा लगा के रख दूँगी, वो पालक वाला आटा, ताकि पालक के पराठे बनाऊँगी। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस कढ़ाई के बारे में पूछते हैं, तो मैंने ये कढ़ाई लोकल शॉप से मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने गई थी लेने के लिए। तो मैं इसकी लिंक कैसे दूँ आपको, मैंने वैसे कि सर्च किया, सेम यही कढ़ाई मुझे अमेज़ॉन में दिखी है तो मैं लिंक दे दूँगी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा, बट सेम ब्रांड और जितने लीटर की ये है उतने लीटर की सारी चीज़ें मुझे दिखी अमेज़ॉन में एक, तो वो लिंक दे दूँगी नीचे, एक बार आप देख लेना अगर आपको चाहिए होगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इस पर्टिकुलर कढ़ाई के बारे में पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई। और आज मैंने एक न्यू अंडर आई क्रीम भी मंगवाई है अमेज़न से, क्योंकि मुझे भी मतलब फील हो रहा था कि शायद मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं। मैं अभी तक के वाओ की अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही थी और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गई है, बट अभी क्या हो रहा है, मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हुई है, लाइक मैं थोड़ा ज़्यादा रात में जग रही हूँ या नहीं पता क्या रीज़न है। मुझे भी फील हो रहा था कि शायद मेरे डार्क सर्कल आ रहे हैं। ओके आ रहे हो। तो मुझे अभी रिसेंटली कमेंट भी आया है कि मेरे डार्क सर्कल थोड़े थोड़े विजिबल हो रहे हैं। सो मैंने सोचा अभी मुझे शायद अंडर आई क्रीम चेंज करनी चाहिए, तो मैंने आज मतलब परसों ऑर्डर की थी अमेज़न से, तो आज ही आई है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो चलिए शॉपिंग वगैरह करते हैं, चलिए। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। मैं मोस्टली जो कुकिंग है वो मस्टर्ड ऑयल में, सब्जी वगैरह मस्टर्ड ऑयल में बनाना पसंद करती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाला, देन थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली, और फिर जब ये थोड़ा सा क्रैक हो जाएंगे, थोड़े से पक जाएंगे, देन इसके बाद में मैंने इसमें चॉप्ड अनियन, गार्लिक और टमेटो डाल दिया। मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैंने मेरे चॉपर से इसे चॉप किया था। फिर ये डालने के थोड़ी देर बाद में मैंने इसमें मटर डाल दी, मटर को वॉश करके रखा था मैंने, एंड देन उसको मैंने डाल दिया इसमें। और अब इसे कवर करके लिड से, और मैं इसे करीब 2-3 मिनट तक के बिल्कुल लोअर फ्लेम पर पकने दूंगी। जब ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा जो ये प्याज टमाटर और मटर वगैरह है थोड़े से पक गए हैं, तब इसमें सॉल्ट और टर्मरिक, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इन दोनों का जो पाउडर है वो मैं डाल दूंगी। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मसाले आपको डालने हैं आप इसमें डाल सकते हैं। मैं बहुत ही कम मसालों वाला ये जो पनीर भुर्जी है ये बनाती हूँ। फिर अब इनको मतलब मिक्स करके सारी चीज़ों को और कवर करके आप रख दें। फिर आपका जब मटर टमाटर सारी चीज़ अच्छे से पक जाएं, फिर लास्ट में आप इसमें पनीर डालें। पहले से पनीर ना डालें, मैंने यहाँ पे ग्रेटेड पनीर डाला है, आप हाथ से मैश किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं। अब जब तक कि पनीर अच्छे से पक रहा है, मैंने जो पालक है उसे वॉश करके कट कर ली है, और अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा कलौंजी सीड्स जो होती है ब्लैक सीड वो डाल रही हूँ। अब नमक को डालने से क्या होता है ना, जो ये
पत्तियाँ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये पानी छोड़ने लगती है। दैट्स वाई मैंने इसमें नमक डाला है ताकि पालक एकदम सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मुझे ग्राइंड नहीं करना था, मुझे पालक के थोड़े थोड़े से पीसेस चाहिए थे। दैट्स वाई मैंने सॉल्ट मिलाकर रख दिया ताकि ये थोड़ा पानी छोड़ दे। अब हम हमारी पनीर की सब्ज़ी जो है इसे चेक कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, बट मैंने गरम मसाला नहीं डाला। बस लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया का जो पत्ता है, कोरिएंडर लीव्स, उसे चॉप करके डाल दी। और ये जो हमारी पनीर भुर्जी है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद में मैंने जो पालक रखी थी, देखिए उसने इतना सारा पानी छोड़ दिया है, उसको थोड़ा और मैं हाथ से मैश कर दूंगी। और इसके बाद में मैंने इसमें आटा डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है आपने, इसमें कलौंजी सीड डाल दी है आपने और आटा डाल दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके मोन दे सकते हैं, बट मैंने मोन नहीं दिया, बस थोड़ा थोड़ा वाटर ले करके इसका नॉर्मल जो आटा हम रोटी के लिए लगाते हैं जैसा आटा, जितना मतलब क्या बोलते हैं कड़क आटा, वैसा आटा इसका आपको लगा लेना है। ये देखिए मेरा आटा भी बिल्कुल रेडी है। इस चाहे तो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं ऐसे। ये देखिए मेरे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। अब मेरा ये जो कटर था वेजिटेबल कटर, उससे ही मैंने यहाँ पे कुकुम्बर और टमाटो कट कर लिया है। मेरा थोड़ा सा रायता, वेजिटेबल रायता बनाने के लिए, और इसमें मैंने थोड़ी सी कर्ड डाल दी है। और उसके बाद में ये जो कटोरी में आपको पाउडर दिख रहा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये क्या क्या है, जैसे भुना हुआ जीरा, मिर्ची, ऐसा मैंने एक पाउडर तैयार करके रखा था, वो डाला। और फिर उसके बाद थोड़ा चाट मसाला और सॉल्ट डाल दिया। बस अब इन सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स कर दिया। ये थोड़ा सैलेड टाइप का हो जाता है, सैलेड भी बोल सकते हैं, रायता भी बोल सकते हैं। थोड़ा और कर्ड ऐड करने से प्रॉपर रायता वाली कंसिस्टेंसी आती, तो अभी आप इसे सैलेड बोल सकते हैं। टिमटिम को भी एक्चुअली अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने बोला था थोड़ी गर्मी आ गई है, तो अब ये सारी चीज़ें खाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये मेरा डिनर जो है बिल्कुल रेडी है। तो डिनर हो गया हमारा और अभी हम लोग नीचे आए हैं, जल्दी हो गया डिनर। थोड़ा वॉक भी करना है एंड कार में इनको पेट्रोल भी डलाना है, तो हम वो भी करने जा रहे हैं। थोड़ी वॉक भी करेंगे, टिमटिम थोड़ा सा खेलेगी। अब बहुत जल्दी डिनर हो गया, 9 o'clock तक डिनर हो गया। रोज आजकल थोड़ा लेट हो रहा था। पहले हम पेट्रोल, हम लोग अभी पेट्रोल पंप में हैं एंड ये पेट्रोल डलवा रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैंने कल रात में आप लोगों से बातें की थी जब हम लोग नीचे जा रहे थे वॉक के लिए, और फिर उसके बाद घर आकर के ये लोग सो गए थे। मैंने थोड़ी सी इतनी सी बस एडिटिंग की थी एंड अब आफ्टरनून हो रही है। एक्चुअली मैं टिमटिम को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ और अभी मैंने वापस से व्लॉग शुरू किया है। तो मॉर्निंग वाला टाइम था ना, उसमें मैं सब में खाना वीडियो एडिटिंग एंड ऑल में रह गई थी और मैंने अभी तक के डीमार्ट का हॉल शूट नहीं किया। मैं इतनी लेजी हो गई हूँ। आज मुझे डीमार्ट हॉल भी शूट करना है। वो बस मैं अभी लंच प्रिपेयर करने के बाद, टिमटिम आपने गलत नहीं पहना है, लंच प्रिपेयर करने के बाद में और फिर वो करूँगी। तो चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से ये चीज़ शुरू करते हैं। दिखाती हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा स्पेशल सा बना रही होंगी तो दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों से टिमटिम को स्कूल से एक सेकंड आप ठीक है ना। मैंने आप लोगों से कब बात की थी, जब मैं टिमटिम को स्कूल से लेकर के आई थी, तब मैं आप लोगों से बात की थी। और अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। मैंने टिमटिम को मैंने उस वक्त खाना नहीं बनाया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से, कहाँ गई यार, हाँ, मैंने जल्दी जल्दी से कढ़ी बनाई। कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, इसलिए नहीं दिखाया आपको। मैंने मॉर्निंग में कच्चा जो केला होता है, रॉ बनाना, उसकी सब्जी बनाई थी हस्बैंड के टिफिन के लिए। तो वो भी बची हुई थी, तो हम लोगों ने वो खाया, कढ़ी और राइस खाई और टिमटिम को सुला दिया मैंने। फिर मैंने मेरा अभी जस्ट वो शूट किया डीमार्ट हॉल, और बस डीमार्ट हॉल शूट करके अभी फ्री हुई हूँ। तो अब मैं फाइनली जो डीमार्ट से सामान लाई हूँ वो यूज़ कर सकती हूँ। और आज एग्जैक्ट 1 हफ्ते हुए हैं डीमार्ट से शॉपिंग की, और अब जाके मेरा डीमार्ट हॉल शूट हुआ है। अब जाके ये सामान मैं यूज़ कर सकती हूँ। और मेरे लास्ट व्लॉग में पूछा था आप में से किसी ने कि वो टिमटिम की साड़ी को मैं आपको पहना कर बताऊँ कि कैसे पहनाते हैं। तो वो एक्चुअली रेडीमेड साड़ी थी, उसमें सारी चीज़ें स्टिच्ड आई हुई हैं। लाइक उसका जो प्लेट्स वगैरह है सब स्टिच्ड है, और मुझे बस उसे पहना करके उसे बांध देना होता है, दैट्स इट। और फिर पल्ले को घुमा करके पिन लगा देना होता है। उसमें कोई पेटीकोट का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्कर्ट जैसा ही है। तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगी। अगर आपको खरीदना है तो आप शॉप में जाइए, अगर आप पुणे में रहते हैं तो,
और जाकर के पूछिए, मैंने तो लक्ष्मी रोड से लिया है, कि बच्चों की साड़ी दिखाई, तो वो आपको वैसी वाली नववारी साड़ी जो होती है ना, नववारी बोलता है आई थिंक, जिसमें बीच से ऐसा मतलब पैंट जैसी होती है, वैसा पैटर्न भी होता है और ऐसा नॉर्मल वाला पैटर्न भी होता है। तो हमने नॉर्मल वाला लिया था ताकि डे टू डे लाइफ में उसे, जैसे सरस्वती पूजा के दिन ही पहना दिया, उसमें अगर मैं सरस्वती पूजा के दिन उसको नवारी टाइप की पहनाती तो वो बहुत अजीब लगता, बट नॉर्मल साड़ी पहना दी तो वो अलग लग रहा था। सो दैट्स वाई मैंने वैसा लिया था। तो आप देख लेना, मिल जाएगी, शायद ऑनलाइन भी मिलती होगी 100% मिलती होगी, बट मैंने बहुत अफोर्डेबल ली थी, मैंने 400 कुछ की ली थी वो टिमटिम की साड़ी। आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, और बच्चों के कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं खरीदने चाहिए। चलिए ठीक है, मैं ये सब जमाती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। तो चलिए साथ में चल के चाय बनाते हैं। सो चाय बनाते हैं, और मैं भी फिलहाल मेरे किचन में आ गई हूँ। और मैंने अभी, जैसे कि मैंने बताया तो थोड़ी देर पहले कि मैंने अपना डीमार्ट हॉल किया है, तो थोड़ा सा तो मेकअप करना था। तो मैंने मेकअप में मेरी जो डे क्रीम थी उसके ऊपर थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा लिया, लाइनर लगा लिया, और ये लिपस्टिक लगाई है। ये मैंने बेला बूस्टे की लिक्विड लिपस्टिक लगाई है, बट इसका फॉर्मूला ना उतना अच्छा नहीं है, मतलब ड्राई लिक्विड लिपस्टिक है ये मैट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई है, और इसके कंपैरिजन में जो SQ और NYB वगैरह की जो लिक्विड लिपस्टिक्स है ना वो इतनी ड्राई नहीं होती, बल्कि ये कॉस्ट में ज्यादा, ये 400 समथिंग की, और वो आपको 200-150 ऐसे में मिल जाती है, 300 मैक्सिमम। तो मुझे इसका फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ बेबी आ रही हो, टिमटिम उठ गई है। सो टिमटिम उठ गई है सो करके। एंड मुझे किसी ने पूछा था कि टिमटिम के एग्जाम्स के बारे में, तो टिमटिम के स्कूल में UKG तक के एग्जाम्स नहीं होते हैं, और अभी ये LKG में है, तो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम नहीं होंगे, फिर उसके बाद से एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। पैटर्न खरीदा, क्यूट है ना, बहुत क्यूट। और टिमटिम के अभी एनुअल फंक्शन आने वाला है, तो टिमटिम कृष्णा बनी है उसमें। सो मुझे इसका भी ड्रेस वगैरह अरेंज करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीकेंड करूंगी सारी चीजें। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, मैंने अब तक बताया नहीं था, बस यही है। और तो कल बताया था। कब बताया था? कल नहीं बताया था। नहीं ड्रेस खरीदने वाली हो? नहीं, मैंने सुना था। आपने सुना था? तो मेरी चाय जो है वो तैयार हो गई है, अब चाय के मजे लूंगी मैं। और आज चाय और टिमटिम का सोकर उठना, सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई हैं। नहीं तो मेरी चाय पहले तो हस्बैंड के साथ में ही पीती थी रोज, बट अब उनका ऑफिस थोड़ा दूर हो गया है, वो आते लेट है, तो मुझे शाम की चाय एटलीस्ट 7-7:30 तक चाहिए। तो मैं वही शाम की चाय, अभी तो सिर्फ 5:30 ही बज रहे हैं, और मेरी शाम की चाय मुझे मिल गई आज। सो बहुत ही जल्दी हुआ ये। एंड आज नहीं पता कितने बजे तक आएंगे, ये बोला तो है जल्दी आएंगे, बट उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, देखते हैं कब तक आते हैं। और आईब्रोज मुझे फिर से लग रहा है कराना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी, तो मैंने जो आपको दिखाया था ना, मैं मिनिसो से आईब्रो रेजर लाई हूँ, मैंने उससे थोड़ा किया, बट क्या है मेरे ये वाले आईब्रो में ना यहाँ पे हेयर नहीं आता है, तो उसकी वजह से ये बराबर नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं पार्लर जा करके करवा लूंगी। इस वीकेंड जाऊंगी, इस वीकेंड सैटरडे बहुत बिजी है, मैं सैटरडे को जाने वाली हूँ मेरा फुल बॉडी चेकअप के लिए, अपॉइंटमेंट ले लिए, तो सैटरडे मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग की सुबह की नींद गई, वीकेंड का वेट मैं सोने के लिए करती हूँ, तो नींद गई, फिर उसके बाद शाम को टिमटिम की क्लासेस, तो पूरा सैटरडे तो वेस्ट ही हुआ, बट ये भी जरूरी है। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को वैलेंटाइंस डे विश करना भूल गई। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज ही है वैलेंटाइंस डे 14 Feb, और हम लोग एज सच कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, छोटा मोटा सा बस कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा मोटा। कभी केक कट कर लिया, कभी कुछ अच्छा सा बना लिया, कभी बाहर चले गए थोड़ा बहुत, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ इतना सा कुछ स्पेशल रहेगा लेकिन रहेगा। और आज क्या है, आज मुझे भी नहीं पता, मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा डिनर बना लेती हूँ, बट वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इनका फ़ोन आया था कि वो बोल रहे थे कि बाहर जाएंगे
डिनर के लिए। तो बाहर जाने में हमारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं होता, क्योंकि आप लोग देखते हैं हम लोग कितने बहुत बार बाहर जाते हैं, तो वो भी कुछ स्पेशल नहीं है। बट देखते हैं क्या होता है, अभी तो आधा दिन बचा है। और लाइक सीरियसली मैं बिल्कुल भूल गई थी कि वैलेंटाइन से कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टा पे मतलब मेरी बात होती है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से, आप में से बहुत सारे लोगों से, तो उन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि कल का क्या प्लान है। तो सीरियसली मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि कल वैलेंटाइन से, मतलब कल उन्होंने मैसेज किया था 13th को कि आज का क्या प्लान है 14th का। तो मैंने उनसे यही पूछा कि कल क्या है, मुझे सच में ध्यान नहीं आया था। तो फिर उन्होंने बोला कि कल 14th का है ना वैलेंटाइंस, और वो बहुत हंस रही थी, मुझे भी इतनी हंसी आ रही थी, मुझे लगा माय गॉड। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ वैलेंटाइंस है। तो मैंने कहा कोई एज सच प्लान नहीं है, क्योंकि हम एज सच सेलिब्रेट नहीं करते, इवन हम शादी के पहले भी सेलिब्रेट नहीं करते थे वैलेंटाइंस। हर दिन अच्छे से जियो, खुश रहो, यही तो है, कोई एक दिन क्यों चाहिए। बट अच्छी बात है, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं उन्हें सेलिब्रेट, और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी होती है, जब मौका मिले तब सेलिब्रेट कर लो। तो मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। और मैं थोड़ा सा सोच रही थी कुछ चेंज करने को मेरे घर के डेकोर में। मैं सोच रही हूँ दिवाली का जो पिटारा था एक बार खोलती हूँ, देखती हूँ कुछ ऐसा मिले जो मेरा एक्चुअली उधर एक टेबल है ना जिसमें मैंने उर्ली रखा था दिवाली में, अगर आपने मेरा दिवाली का व्लॉग देखा होगा तो वो टेबल एक्चुअली भी खाली हो गया, क्योंकि वो उर्ली वाला जो कंटेनर था वो मैंने पैक करके रख दिया। वो मैं फिर से दिवाली में ही निकालूंगी, लाइक दशहरा के टाइम पे, दशहरा के बाद। तो वो टेबल खाली है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी कुछ रख देती हूँ, बट क्या रखूँ मैं उस दिन कहाँ पे ये लूंगी ना। हाँ ठीक है। तो मैं उस दिन गई भी थी, कहाँ गई थी, होम सेंटर। तो मुझे एक्चुअली एक प्लांट पसंद आया था, बट वो बहुत महंगा था यार, 1400 का था वो, और मैं भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी इतने पैसे खर्चने में। सो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। देखती हूँ कुछ जो ऑलरेडी मेरे पास होगा उसमें से ही कुछ है। हाँ बोलो बेबी। फ्लावर का मंकी है। कौन सा फ्लावर का मंकी? हमने मॉल से लिया था ना। कौन सा वाला बेबी? वो व्हाइट वाला, रोज वाला। वो तो उधर रखा है किचन में, वो देखो। हाँ टिमटिम, मैं मम्मा की बातें कितने अच्छे से सुनती हूँ ना, आपको सब समझ में आता है ना मम्मा क्या बात कर रही है। हाँ तो वही मैं सोच रही हूँ, बुक फर्स्ट डे, रुको मम्मा निकाल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो मेरा टेबल का है ना, ये स्टोरेज, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपको मेरी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो मैं इसमें ही रखती हूँ। लाइक ये तो वेस्ट है बेबी, ये क्यों रखा है आपने इसमें, इसको थ्रो कर देना। ये मेरा एक डिनर सेट के बाउल्स भी मैंने इसी में रख दिए थे, और ये थोड़े सेल वगैरह। बोला था ना इसके आप इसमें आपको। चलो वो बंद कर दो टिम्मी, वो बंद कर दो। कलर नहीं गिरा बेबी, कुछ नहीं गिरा है, कॉटन था छोटा सा। चलो बंद कर दो, बंद कर दो इसे। सो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये। सो एक्चुअली एक ब्रांड का फोन आ गया था, और ये जो रिंगटोन आपने सुनी थी ना, ये गाना मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको तो रिंगटोन बना लिया। मैंने मेरे एक व्लॉग में आपको बताया था कि अभी मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने अभी मेरी बेटी से बोला था कि अपने सारे टॉयज अच्छे से रखो, बट उसने वापस से सब बिखेर दिया। क्यों टिमटिम? प्रिंसेस ऐसा करती है? करो 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 करो। मैंने आप लोगों को कल बोला था ना कि मैंने अपने लिए न्यू अंडर आई क्रीम मंगवाई है, तो मैंने दिखाना भूल गई। ब्लॉसम एंड कोचर का मंगाया मैंने, एक्चुअली बाथरूम में ही रखा है। जस्ट अ सेक। तो ये है वो न्यू अंडर आई क्रीम ब्लॉसम एंड कोचर की, और मैंने कल से इसे ट्राई करना स्टार्ट किया, और मैंने अमेजोन से मंगाया था। अभी लिंक दे दूंगी, अगर लेना होगा तो लेना। मैं थोड़े दिन ट्राई कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी, तो आप बाद में भी देख सकते हैं ये। और मैंने अभी क्या किया है ना, मतलब ऐसा सोच रही हूँ मैं, बस ले जाके रखा है मैंने अपने बाथरूम में। मेरा पूरा नाइट टाइम रूटीन का जो प्रोडक्ट्स है ना, लाइक मेरा रात में यूज करने वाला फेस वॉश, वो तो खैर बाथरूम में ही रहता है। देन नाइट क्रीम, अंडर आई क्रीम, सारी चीजें मैं सोच रही हूँ अभी बहुत मेस्ड है, उसको वहां पे मैं एकदम अच्छे से अरेंज करूंगी और बाथरूम में ही रहने दूंगी। बाथरूम में नाइट टाइम रूटीन कर लूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं रात में मोस्टली मैं लेटी सोती हूँ, तो जब मैं आती हूँ
अपना स्किन केयर रूटीन करने तो दोनों पापा बेटी सो चुके होते हैं, तो मुझे लाइट हल्की डिम या तो छोटा लैंप ऑन करना पड़ता है या तो फिर मोबाइल लाइट डिम करनी पड़ती है ताकि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने सोचा इससे बेटर मैं बाथरूम में रख देती हूँ सारे प्रोडक्ट्स ताकि वहां आराम से मेरा रूटीन होगा। सो ये व्लॉग जो है फिलहाल मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। पतिदेव ऑफिस से निकल गए हैं, बस आने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा रेडी होंगे। होपफुली मैं शायद न्यू व्लॉग स्टार्ट करूंगी अभी, और रेडी होंगे, शायद कहीं बाहर जाएंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और अगर आप न्यू आए होंगे मेरे चैनल पर और व्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और लाइक तो जरूर कर देना। आपको पता है लाइक से पैसे नहीं मिलते, पक्का, आई प्रॉमिस, पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लाइक करना बोलते हैं दैट मीन्स थोड़े ज्यादा पैसे मिलते होंगे, उसके ऐसा कुछ नहीं है। लाइक्स का कोई लेना देना नहीं है पैसों से। बट नहीं किसी भी यूट्यूबर को अपने वीडियोस पे लाइक देख के बहुत खुशी होती है। शायद आप लोगों के लिए वो चीज छोटी सी होगी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है लाइक्स देखना। और डिसलाइक भी कई हद तक के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी नजर रखना। जब कम होते हैं तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, ज्यादा होते हैं तो सोचना पड़ता है कि आखिर इस वीडियो में ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से इतने डिसलाइक्स मिल रहे हैं। तो लाइक और डिसलाइक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर करें, बहुत खुशी मिलती है। लास्ट वीडियो जो था मेरा बसंत पंचमी व्लॉग, उसमें 183 लाइक्स हो गए थे और 0 डिसलाइक था। और मैं पतिदेव को बोल रही थी कि मुझे लग रहा है डिसलाइक बटन खराब हो गया है, अभी तक एक भी डिसलाइक नहीं है, क्योंकि एक आध ऐसे लोग हैं जो जैसे ही मेरा व्लॉग लाइव होता है ना उसके थोड़ी देर बाद वो लोग डिसलाइक कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरी नहीं है सबको मैं अच्छी लगूं, मेरी चीजें अच्छी लगे, ना पसंद करने वाले भी लोग होंगे। तो मैं बहुत हैप्पी थी यार, 183 लाइक्स हो गए, अभी तक एक भी डिसलाइक नहीं है। बट 200 टच करते करते एक डिसलाइक आ गया था, तो ये चीजें बहुत हैप्पी करती हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करना, इसको कहीं लगाना है प्लीज लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।